प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जलाली नाम में आज की सुबह इस फास्टिंग प्रेयर में मैं एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर मौका दिया है ताकि इस वक्त मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित कर सकूं। आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन आपके सम्मुख इसलिए लेकर आया हूं ताकि आज हम उस बातों को हम जान सकें और इन कठिन समय में इन परिस्थितियों से हम बाहर निकल सकें। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब हम योएल नबी की किताब को हम पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, क्या हमारे परमेश्वर का भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा। आज आप ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन दोनों ही खत्म होते जा रहा है। और परमेश्वर का भवन कौन है? बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं और प्रभु के वचन से मैं आपको बाइबल ये हमसे कहती है कि क्या हमारे परमेश्वर का भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा। आज आप देखिए, जितने भी प्रभु के जन हैं आज अजीबो गरीब से हो गए हैं। आज ना परमेश्वर की संगति में वो जुड़ते हैं, ना ही उनका बाइबल स्टडी है, ना ही उनका प्रेयर लाइफ है। मैं तिमोथी की किताब को मैं पढ़ता हूं तो मुझे वहां पे इस बात का के समान वो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और अपने हिसाब से इस बात को तय कर लेंगे कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है। आज हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है और इस बात को देखने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच हम परमेश्वर में आनंदित हैं, क्या हम सचमुच परमेश्वर में आज भी मगन हैं, क्या परमेश्वर कि उन उपस्थिति को हम आज भी फील कर सकते हैं, क्या पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे जीवन में है। क्या जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, तो हम क्या परमेश्वर की उन उपस्थिति को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज की सुबह अगर हम देखें तो परमेश्वर के भवन का आनंद खत्म हो चुका है। लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति जो मगन था, जो लोगों के अंदर में परमेश्वर के प्रति एक उत्साह थी, वो कहीं ना कहीं छुप गई है, कहीं ना कहीं वो सिकुड़ती जा रही है। और परमेश्वर के प्रति जो लोगों के अंदर में जो एक आनंद रहा करता था, इस पैंडेमिक में हम देख सकते हैं कि कैसे वो दिन पर दिन खत्म होते जा रही है। और योएल नबी की किताब इस प्रकार से कहती है कि इसलिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। योएल नबी की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 12 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, योएल नबी की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 12वां वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को आप जान सकते हैं कि बाइबल किस प्रकार से ये कहती है। योएल नबी की किताब उसके 2 अध्याय उसके 12वां वचन में वहां पर लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ो और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विनम्र से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। व्यवस्था कहती है, यहोवा की वाणी ये कहती है कि अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। आज हमें आवश्यकता है कि हम उस खुदावन यीशु मसीह के पास हम आए। और बाइबल कहती है कि अगर हम आज उस खुदावन यीशु मसीह के पास आएंगे तभी वो हमारे जीवन में उन कामों को कर सकता है जिसकी अपेक्षा अब तक हमने नहीं की।
क्योंकि बाइबल तो ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारे परमेश्वर का भवन का आनंद और मगन जाता रहा। आज हमें इस बात को समझना होगा, आज हमें इस बात को जानना होगा और हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 में लिखा है, टर्न वन टू मी विथ ऑल योर हार्ट, विथ फास्टिंग, विथ वीपिंग, विथ मोर्निंग। आज हमें परमेश्वर की तरफ आने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसी अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय इस बात की हमें चेतावनी देती है। और बाइबल ये कहती है कि अगर हम 2 अध्याय को हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि वहां पे उसके पहले वचन में लिखा है, सियोन में नरसिंह फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट है। भाई कहती है कि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट है। और हमें आवश्यकता है कि इन दिनों में कि जब हम इस बात को हम देखते हैं कि अंधकार छा गया है, जिस प्रकार से योएल की नबी की किताब उसके 12वां अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, वह अंधकार तिमिर का दिन है, वो बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैला है। जैसा भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थ्य जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसे अभी ना हुई थी और ना उसके बाद फिर किसी पीढ़ी में होगी। अब ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से भोर का प्रकाश पूरे पहाड़ पर फैलता है, आज ये पैंडेमिक किस प्रकार से पूरे संसार में फैला हुआ है। और बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आज हमें परमेश्वर के पास वापस लौट कर आने की आवश्यकता है। होशे की किताब को अगर आप पढ़ेंगे और वहां पे 12वें अध्याय उसके 6 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय का काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बात निरंतर जोहता रहे। हमें आवश्यकता है कि हम उस परमेश्वर की वाट हम लगातार जोहते रहे, जो सर्वशक्तिमान, जो सेनाओं का यहोवा है, जो अगम ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। हमें उस परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है, फिरने की आवश्यकता है पश्चाताप के साथ, क्योंकि व्यवस्था आप ही इस बात की गवाही देती है। जोएल नबी की पुस्तक इस बात को कहती है कि किस प्रकार से वहां पे बाइबल में साफ साफ अल्फाजों में लिखा है कि अंत के दिनों की चेतावनी। और हम देख सकते हैं कि जब टिड्डियां आई थी और उन टिड्डियों के द्वारा किस प्रकार से योएल नबी इस बात की आश्वासन इस्राएलियों के बीच में देते हैं कि किस प्रकार से टिड्डियां जो हैं वो विनाशकारी थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पैंडेमिक में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार कलीसिया का आनंद खत्म होते जा रहा है, किस प्रकार कलीसिया का मगन खत्म होते जा रहा है, किस प्रकार से आज प्रभु के दास लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा। लोग फिर भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जुड़ नहीं पा रहे हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि आज लोगों के अंदर से परमेश्वर का आनंद खत्म होते जा रहा है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास एक मौका है, आज हमारे पास एक समय है कि हम उस खुदावंद के पास लौट कर आए और देखिए अपने आप को कि हम किस परिस्थितियों में हैं। क्या हमारा जीवन सही में प्रभु के प्रति ईमानदार है? क्या हम परमेश्वर के प्रति अभी भी हम सटीक रीति से चल रहे हैं? और नहीं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमें खुदा के पास लौट कर आने की आवश्यकता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण की किताब उसके 4 अध्याय को, बुक ऑफ
डेट्रोनॉमी चैप्टर 4 और उसका 29 और 30 वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे, और वहां पे परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण की किताब उसके 4थे अध्याय और उसके 29 और 30 वचन को अगर हम लोग पढ़ें तो वहां पे लिखा है, परंतु वो भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। केवल आज हम पवित्र आत्मा को आवाज लगाएंगे तो वो नहीं आएगा। याद रखिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। जिस दिन अपने मुंह से इस बात का अंगीकार किया, बाइबल कहती है रोमियो की किताब उसके 10 अध्याय उसके 9वें वचन में, यदि तू यीशु को अपना प्रभु मान कर अंगीकार करे और इस बात पर विश्वास करे कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तो निश्चय तेरा उद्धार होगा। और मैं आज की सुबह आपको इस बात की आश्वासन देना चाहता हूं कि व्यवस्था बताती है कि अगर आज हम पूरे मन से हम उस परमेश्वर के पास फिर कर आए, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के उस आनंद को हम फिर से महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर के उस मगन को जो खुदा बाप ने हमें अपने उन दिनों में जब हम प्रभु के पास पहली बार आए थे, अपने उन बातों को परमेश्वर फिर से प्रकट कर सकता है। और इसलिए व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है, परंतु वह भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पे आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है और वह तुमको न छोड़ेगा और न नष्ट करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। व्यवस्था कहती है कि इन वाचाओं को याद रखिएगा। मरकुस की किताब में लिखा है कि आकाश टल जाएगी और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी न टलेगा। परमेश्वर ने उन वाचाओं को जो हमसे और आपसे बांधी है वो कभी नहीं भूलेगा। आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। अब पहला सैमुएल की किताब उसके 7वें अध्याय और उसके 6ठे वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा किस प्रकार सैमुएल जो है इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठे होने की बात कहता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था बताती है कि इस्राएली 20 साल से विलाप कर रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत दूर थे। क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति जो है वाचा के संदूक के द्वारा होती थी, और व्यवस्था बताती है कि उन दिनों में वाचा का संदूक उनके पास नहीं था और वो वाचा के संदूक पलिश्तियों के हाथों में थी। और व्यवस्था बताती है इसके कारण पलिश्ती जो है इस्राएलियों के ऊपर में भारी पड़ रहे थे। और व्यवस्था बताती है कि जब यहोवा का वचन सैमुएल के पास आया, और बाइबल कहती है कि सैमुएल ने तमाम इस्राएलियों को इकट्ठे होने के लिए कहा। और वहां पे हम देख सकते हैं 7वें अध्याय और उसके 6ठे वचन में लिखा है, तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उन ढेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, हमने यहोवा के विरोध में पाप किया है। और मैं प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं कि जब ये सारे इस्राएली मिलकर जब पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के खुदावंद के सम्मुख जब आ गए और उन्होंने पश्चाताप किया है, उस वक्त बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उस समय स्वर्ग का परमेश्वर इनकी दुहाइयों को सुनने लगा। और परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, जब आप 12 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, पहला सैमुएल चैप्टर 7 वर्स 12 में लिखा है, वहां पे लिखा है कि तब सैमुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्बा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम
एक नजर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। आज वही यहोवा है। इब्रानी की किताब उसके 13वें अध्याय और उसके 8वें वचन को आप पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा है, बाइबल कहती है वो कल और आज और युगानुयुग एक समान है। हमें आज उस खुदा बाप के करीब आने की आवश्यकता है। जो कल आश्चर्य कर्म करता था वो आज भी कर सकता है और आने वाले दिनों में भी वो आश्चर्य कर्मों को कर सकता है। वो कभी नहीं बदलता। याद रखिएगा कि हम और आप बदल जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि वो कभी नहीं बदलेगा। हमें आवश्यकता है कि हम उस खुदावन यीशु मसीह की ओर अपने निगाह को दौड़ाएं। हमें आवश्यकता है कि उस परमेश्वर की ओर जो स्वर्ग का परमेश्वर जो है, बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। आज हमें उस परमेश्वर के सम्मुख फिर से एक बार वापस आने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से इस बात से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के पास आएंगे तो मैं आज आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि अवश्य खुदा बाप भी आपके सम्मुख आएगा। अगर आप याकूब की किताब उसके 4थे अध्याय उसके 8 और 9 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो व्यवस्था वहां पे क्या कहती है आप पढ़ लीजिए और देखिए। वहां पे लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो। हे दुश्चिंत लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याद रखिए, अगर आज हम खुदा के सम्मुख आएंगे तो ही वो हमारे पास आएगा। आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने पापों से हम पश्चाताप करें। हमें आवश्यकता है कि हम अपने गुनाहों के लिए हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा फिर से एक बार धोए जाए, फिर से एक बार नए बनाए जाए। क्योंकि व्यवस्था बताती है कि जब तक हम उसके पास नहीं फिरेंगे तब तक वो हमारे पास नहीं आएगा। आज हमें आवश्यकता है कि हम खुदाबाब यीशु मसीह के पास आए। आइए हम उस खुदावन यीशु मसीह को हम समझें और उसके सामर्थ की बातों को आज हम ध्यान दें। बाइबल बताती है, जब आप योना नबी की किताब उसके 3रे अध्याय को पढ़ेंगे, बुक ऑफ जोना चैप्टर 3 वर्स 5 to 8, और जब आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार योना के किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन दिनों में निनवे में किस प्रकार का कलेश चल रहा था और किस प्रकार से निनवे जो है नाश होने की कगार पे थी। और बाइबल बताती है कि उन दिनों में निनवे का अंत आ गया था। उन दिनों में निनवे खत्म होने वाला था और परमेश्वर की यही वाणी थी। और इसलिए परमेश्वर ने योना भविष्यवक्ता को जो है कि निनवे भेजा। और व्यवस्था बताती है कि जब प्रभु के दास ने प्रचार करना स्टार्ट किया, जब उसने निनवे को यह कहना स्टार्ट किया कि तुम बहुत ही सकेते के समय में हो, तुम बहुत संकट के समय में हो, क्योंकि परमेश्वर अब कुछ दिनों में ही इस देश को नाश करने वाला है। परमेश्वर इस देश को भस्म करने वाला है। अपने मन को फिराओ, अपने हृदय को फिराओ और परमेश्वर की ओर चले आओ। और व्यवस्था बताती है, जब योना नबी ने प्रचार किया, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाइबल बताती है। अगर आइए हम पढ़ेंगे योना की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 5 से 8 वचन को, बुक ऑफ जोना चैप्टर 3 वर्स 5 to 8। तीन अध्याय और उसके 5 से 8 वचन को। और व्यवस्था में लिखा है, यहोवा का यह वचन जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को, माफ कीजिएगा, योना की किताब उसके 3 अध्याय उसके 5 से 8। हाँ, मैं मीका में चला गया था
और हम यहाँ पे 5 से 8 वचन को अगर पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं, वहां पे लिखा है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ लिया। और व्यवस्था बताती है, तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठा और अपने राज्य के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजाओं ने, प्रधानों ने सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवा दिया, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, क्या भेड़, बकरियां, क्या अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े हुए परमेश्वर की दुहाई और चिल्ला 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 कर दे रहे थे, और वे अपने कुमार से फिरे और उस उपद्रव से जो वह करते थे पश्चाताप करें। संभव है कि परमेश्वर दया करे, अपनी इच्छा बदले, उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। अब ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से व्यवस्था बताती है कि उस समय जब निन्वे के ऊपर में ये समस्या आई, तो व्यवस्था बताती है कि निन्वे के लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। अब ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से न केवल मनुष्य, मैं तो ये सोचा था कि उस समय के जानवर भी कैसे होंगे, क्योंकि उनको रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाइबल बताती है, उस समय क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या गाय, क्या भेड़ बकरी और अन्य पशु ना कुछ खाए और ना ही कुछ पिए। क्या आज की सुबह आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि परमेश्वर का आनंद आपके अंदर से खत्म हो रहा है, या परमेश्वर का वो मगन अब जाता रहा है? अब आप परमेश्वर के उस सामर्थ को फिर से आप अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं और प्रभु के वचन से इस बात की पुष्टि दिलाना चाहता हूं कि आज अगर ये देश, ये लोग, आज हमारी कलीसिया जो है यहोवा के पास फिर कर आए तो वो फिर से चंगा कर सकता है। होशे की किताब उसके 6 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ होशे होशाया चैप्टर 6 वर्स 1 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि चलो हम यहोवा की ओर फरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा है वही हमारे घावों पर पट्टियां भी बांधेगा। याद रखिए, इस पैंडेमिक के समय में, इस लॉकडाउन के समय में हमें उस यहोवा के पास आने की आवश्यकता है जिसने आज भी हमें जीवित रखा है। हालेलुया। आज कितने लोग हैं, हम देख सकते हैं कि लोगों की धराशायियां लगी थी, बॉडीज लगातार दिख रहे थे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल लॉकडाउन इस पैंडेमिक का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। फिर से लॉकडाउन खुलेगा, फिर लोग मिलेंगे, फिर 4 महीने लोग एकत्रित होंगे और उसके बाद फिर हो। इसका केवल एक ही इलाज है और वह है परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण करना। इसका केवल एक ही इलाज है कि अपना जीवन खुदावन के हाथों में सौंप देना। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 13 और 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे 13 और 14 वचन को अगर आप पढ़े तो वहां पे लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद कर दूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश में उजड़ने की आज्ञा दूं और अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। ध्यान दीजिएगा कि बाइबल कहती है, यदि मैं आकाश को बंद कर दूं कि वर्षा ना हो, टिड्डियों को देश को उजाड़ने की आज्ञा दूं, और व्यवस्था बताती है कि वहां पे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है,
अपनी प्रजा में मणि फैलाऊं। तब यदि प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। व्यवस्था कहती है कि आज खुदा के प्रजा के लोगों को कि आज आवश्यकता है कि मन फिराकर पश्चाताप के साथ अपने हृदय को खुदा बाप के सम्मुख करें। क्योंकि आज इस बात को आप बहुत अच्छी रीति से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं परमेश्वर का आनंद जो है परमेश्वर के भवन से खत्म हो चुका है। परमेश्वर का मगन जो है वो परमेश्वर के भवन से खत्म हो चुका है। आज बहुत सी कलीसियाओं में ताला बंद है और व्यवस्था बताती है अगर आज हम नए नियम में देखें तो उसका घर हम और आप हैं। आज एक ऐसी हवा चल रही है जिसके विषय में कोई नहीं जानता वो हवा कहां से आती है और कहां को जाती है। यूहन्ना की किताब बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हर एक व्यक्ति चाहे वो प्रभु में है या नहीं है, आज हर एक व्यक्ति एक सेल्फिश लाइफ जी रहा है। आज जो लोग परमेश्वर के हैं आज वो भी अपने आप को खुदा के सामने समर्पित नहीं करते। मैं आज आपको बताना चाहता हूं अगर आज हम छोटी से छोटी बातों में अगर हम विश्वास योग्य नहीं हैं तो हम बड़ी चीजों में कैसे विश्वास योग्य होंगे। आज हमें आवश्यकता है कि हम कलीसिया में आवश्यकता है कि आज हम लोगों के साथ आज हमें आवश्यकता है कि खुदा के सम्मुख हम एक बार फिर से लौट आए और वो आनंद को हम फील करें जब हम पहली बार खुदावन के सम्मुख आए थे, उनके भवन में आए थे, जब हम प्रभु को हम जाने थे और वो एहसास जो हमारी पहली एहसास थी जो आज तक हमें प्रभु में बना के रखी है। क्या आज उस फीलिंग को आप देख पाते हैं अपने अंदर में? क्या आपको नहीं लगता कि वो समय जो है चला गया, वो आनंद चला गया है? आइए आज की सुबह हम उस परमेश्वर को ढूंढें। बाइबल कहती है कि जब तक यहोवा मिल सकता है, यशायाह नबी की किताब उसके 55 अध्याय उसके 6 और 7वें वचन में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता है। आइए उस परमेश्वर को हम ढूंढें, आइए उस यहोवा को हम पुकारें और कहें कि प्रभु आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं पिता कि आज हम उस आनंद से हम महरूम हो गए हैं। प्रभु जो आनंद आपने हमारे अंदर में डाला था आज उस आनंद को हम फील नहीं कर पा रहे। कितने दिन हो गए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे आंखों से टीयर्स नहीं निकलते। कितने दिन हो गए पिता कि आज हम प्रार्थना करते हैं और आपकी उपस्थिति को हम फील नहीं कर पाते हैं। कब हमने आखिरी बार खुदावन की उपस्थिति को फील किया था? कब हम खुदावन के सामर्थ को हम अपने जीवन में देखा था? कब हम प्रभु को अपने जीवन में उसके प्रेजेंस को हमने फील किया था? क्या आज उस प्रेजेंस को हम फील करते हैं? नहीं करते हैं तो आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि आज हमें एक बार फिर से प्रभु के सम्मुख आकर हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। क्योंकि यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और उस पर दया करेगा। वो हमारा परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, वह संपूर्ण रीति से वो हमें क्षमा करेगा। आज हमें आवश्यकता है हम प्रभु के पास लौट कर आए, उसकी उपस्थिति में लौट कर आए, उसके घर में लौट कर आए, उसके आनंद में लौट कर आए, उसके मगन में हम लौट कर आए। आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज हम फास्टिंग प्रेयर में हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आज
यह वचन जरूर आपसे बात करता होगा, क्योंकि व्यवस्था बताती है योएल नबी की किताब में, उसके वचनों में साफ साफ लिखा है, टिड्डियां इसलिए भेजी गई क्योंकि वो अंत के दिनों की चेतावनी थी। आज पैंडेमिक हमारे बीच में इसलिए है क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि हम अंत के दिनों के मध्य में हैं। और जिस प्रकार से सूरज का प्रकाश, भोर का प्रकाश पहाड़ों पे पड़ता है, आज हम देख सकते हैं कि पूरी पैंडेमिक जो है पूरे वर्ल्ड को किस प्रकार से तहस नहस करके रखी। आज हर एक विश्वासी, हर एक लोग जो प्रभु के लोग हैं, आज पता है वो उनके मन में, उनके जीवन में नकारात्मक सोच आते जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहा है। और उसका रीजन क्या है कि वो अपने यहोवा के साथ नहीं है। मेरे प्रियो, मैं बस यहीं पर खत्म करना चाहता हूं, केवल एक बात बता के कि वी आर इन गॉड्स किंगडम। हम और आप जो हैं परमेश्वर के राज्य में हैं, और जब हम और आप परमेश्वर के राज में हैं, वी हैव टू फॉलो द गॉड्स लॉ। हमें आवश्यकता है कि हम खुदा बाप के वचनों को हम माने। अगर आप परमेश्वर के किंगडम में हैं, तो अगर आप परमेश्वर के राज में नहीं हैं, तो आप की मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे चल सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के राज में हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना होगा। अगर आज हम इस भारत देश में हैं, याद रखिएगा, हम संविधान के अगेंस्ट में नहीं जाते, हम कानून के अगेंस्ट में नहीं जाते। उसी प्रकार अगर आज हम परमेश्वर के राज्य में हैं, तो हमें आवश्यकता है कि हम उसके वचनों को हम सुने। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करने जाएंगे। होशे की किताब उसके 14 अध्याय को आप खोलिए, बुक ऑफ होशे चैप्टर 14 वर्स 1, और वहां पे ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से होशे इज़राइल से निवेदन करता है। और वहां पे लिखा है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। हे इज़राइल, लौट आ। आज हमें लौट कर आने के लिए हमें न्योता दिया जा रहा है, हमें आवश्यकता है। वी आर एडॉप्टेड सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। हम यीशु मसीह के लिए पालक बेटे और बेटियां हैं। हमें आवश्यकता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास लौट कर आए। और बाइबल कहती है, यिर्मयाह की किताब को भी अगर आप पढ़ लेंगे, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 1 को अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर भी परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम लौट कर आए, ताकि हम आवारों के समान न फिरें। पढ़िएगा यिर्मयाह की किताब उसके 4 अध्याय और उसका पहला वचन, वहां पे लिखा है कि यहोवा की वाणी है, हे इज़राइल, तो लौट आए, तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे, तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा, तुझे ना तो इधर और ना ही उधर जाना पड़ेगा। फिर से वो आनंद तेरे जीवन में लौट आएगा, फिर से तू उत्साहित होगा, फिर से तू अपनी गवाहियों के द्वारा इस बात को बता सकेगा कि यहोवा कितना सामर्थी है। आइए उस खुदावंद के पास हम लौट आए, क्योंकि वही हमें चंगा कर सकते हैं। आइए इस वक्त हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। रिबांदा खारा बशीरी अंदा खारा बाबा, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, आज के सुबह एक बार हमसे बातचीत करने के लिए। खुदा बाप, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें फिर से बताया प्रभु कि यह समय जो अंधकार का समय है, यह समय जो बंद का समय है प्रभु, यह समय जो इन दिनों में प्रभु हम देख सकते हैं, यह हमें इस बात की चेतावनी देती है प्रभु कि आपका आना कितना निकट है। आज बहुत जगह पे प्रभु अंत के विषय में बातें नहीं हो रही, और बाइबल ये कहती है मत्ती की किताब उसके 25वें अध्याय में
कि किस प्रकार से वह कलीसिया, वह 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी जो है चली गई और 5 कुंवारी नहीं जा पाए, क्योंकि उनके जीवन में सही रीति से वचन नहीं दिया गया था। शायद वो सही रीति से सुन नहीं पाई थी और यही कारण था कि उनका दिया नहीं जल रहा था। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज की सुबह मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि अपनी उपस्थिति से प्रभु हमें भरिए पिता। आज का हर एक वचन जो योएल नबी के द्वारा परमेश्वर बताया गया है प्रभु, जिस प्रकार से उन दिनों में टिड्डियों के द्वारा परमेश्वर सब कुछ नष्ट हो गया था पिता, आज इस पैंडेमिक के द्वारा परमेश्वर प्रभु सब कुछ नष्ट हो रहा है। आज हम देख सकते हैं प्रभु कि आज इकोनॉमी के ऊपर में परमेश्वर कितना बड़ा झटका लगा है प्रभु। हम देख सकते हैं प्रभु कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर में कितना बड़ा झटका लगा है प्रभु। हम देख सकते हैं प्रभु कि आज लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं प्रभु। आज मौका लगने के बाद भी लोग आपके साथ, आपके सम्मुख आना नहीं चाहते। पवित्र परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक से बातचीत कीजिए। इस वक्त जब हम प्रेयर्स में जाते हैं परमेश्वर प्रभु, स्वर्ग से आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज पे ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।